अर्जुन मुंडा ने हॉकी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। मंत्री रामेश्वर उरांव ने खेल रत्न पुरस्कार किए प्रदान। समेध शिखर जी के पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज ने राज्य के कई जिलों में निकाली मौन पदयात्रा। रांची में दिगंबर जैन मंदिर से राजभवन तक निकली पदयात्रा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को 1 महीने की अंतरिम जमानत मिली। और सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास, पूर्व विधायक गणेश गंजू समेत दर्जनों आरोपियों को मिली राहत। चतरा की सीजेएम कोर्ट ने दी जमानत। सड़क जाम और वाहनों में तोड़फोड़ का था आरोप। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपुर में आयोजित 5 दिवसीय भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। मुझे विश्वास है भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। जब साइंटिस्ट अपने प्रयोगों से गुजरता है तो उसके मन में यही सवाल रहते हैं कि क्या इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा या उनकी खोज से विश्व की जरूरतें पूरी होगी। साइंस के प्रयास बड़ी उपलब्धियों में तभी बदल सकते हैं जब वो लैब से निकलकर लैंड तक पहुंचे, जब उसका प्रभाव ग्लोबल से लेकर ग्रासरूट तक हो, जब उसका विस्तार जर्नल से लेकर जमीन तक हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर हैं। आज एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलती हुई जनमानस की आशाओं और आकांक्षाओं को समाहित करने में पूरी तरह सक्षम है। सजगता के कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विस्तृत संविधान की रचना की। अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन संघ और राज्यों के बीच संबंध से जुड़ी व्यापक प्रावधान, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, विशेष सहायता प्रदान करने योग्य वर्ग के संघ संबंधों में विशेष प्रावधान सहित अनेक क्षेत्रों में विस्तृत व्यवस्था का आधार संविधान निर्माताओं ने हमें सौंपा है। हमारे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर उनके जन्मस्थली टकरा में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने यहां उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण और हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उनके जन्मस्थली पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने टकरा में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। श्री मुंडा ने कहा कि जिन्होंने देश के राष्ट्रीय खेल हॉकी को विदेशों में पहचान दिलाई, उनकी याद में जनजातीय मंत्रालय के माध्यम से निर्माणाधीन सभी आवासीय विद्यालयों में 4-4 मैदान बनाने की योजना है। सुदूरवर्ती जंगल में
नेतृत्व किया, वहीं हमारे शब्द बनकर उभरे संविधान सभा में जयपाल सिंह जैसे खिलाड़ी हम सब देश के समस्त आदिवासी समुदाय को एक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि हॉकी में जिस तरह देश का नाम रोशन हुआ, उसी तरह फुटबॉल, एथलेटिक्स और तीरंदाजी में यहां के खिलाड़ी अपना परचम लहराएंगे। श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश भर में खिलाड़ियों को, अभी आपने देखा होगा ओलंपिक एसोसिएशन, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा जो धावक है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को सही तरीके से रिकॉग्निशन मिले। इस दौरान श्री मुंडा ने ग्रामीणों से संवाद भी किया और यहां की वस्तु स्थिति की भी जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने यहां हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के साथ ही खिलाड़ियों के बीच हॉकी किट का वितरण भी किया। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के मौके पर रांची में जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव मुख्य अतिथि और मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के पुत्र जयंत जयपाल सिंह मुंडा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री समेत कई अन्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, नेत्रहीन क्रिकेटर सुजीत मुंडा, वुशु खिलाड़ी गीता खलको, रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे को खेल रत्न से सम्मानित किया गया। हमारे बीच है, एक बार जोरदार तालियां आप सबके द्वारा। 1928 ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के 120वीं जयंती पर आज मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम रांची में उनके प्रतिमा पर कई खेल प्रेमियों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रांची की मेयर आशा लकड़ा, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह समेत कई अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज राज्य के विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, महाधिवक्ता राजीव रंजन, सचिव सुनील कुमार और आईजी प्रशिक्षण प्रिया दुबे ने आज रांची के कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इन सबों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भी उन्हें अपनी ओर से नववर्ष की बधाई दी। राज्य सरकार की ओर से गिरिडीह के सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी रांची में आज जैन समाज के लोगों ने अपर बाजार जैन मंदिर से राजभवन तक मौन पदयात्रा निकाली। इसमें शामिल महिला एवं पुरुषों ने अपने हाथों में स्लोगन की तख्तियां और झंडे लिए हुए थे। राजभवन पहुंचकर जैन समाज ने राज्यपाल रमेश बैस को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि श्री सम्मेद शिखर जी को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करने से दुनिया भर के जैन समाज के लोग आहत हैं। उन्होंने राज्यपाल से इस पर हस्तक्षेप करने की मांग की। खूंटी में भी इस मुद्दे पर जैन धर्मावलंबियों ने कर्रा रोड स्थित जैन मंदिर से एसडीओ कार्यालय तक मौन जुलूस निकाला और एसडीओ कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। रैली में जैन धर्मावलंबी हाथों में तख्तियां लेकर श्री सम्मेद शिखर को पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे थे। रैली में जैन समाज के पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल थे। वो हम लोग का सिद्ध क्षेत्र है और हमेशा सिद्ध क्षेत्र ही रहे। इसको किसी भी रूप में हम लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि यहाँ पर्यटन स्थल बने, जैनियों का तीर्थस्थली रहे, यही हम लोग की मांग है। आगामी 7 जनवरी को भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। श्री शाह 7 जनवरी को चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री शाह के दौरे को लेकर भाजपा के कई नेता तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जमशेदपुर परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा ऐतिहासिक होगा और यह पूरे झारखंड के लिए सौभाग्य की बात है। भारत के गृह
एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। पूरे झारखंड के लिए सौभाग्य है, कोल्हान के लिए सौभाग्य है, चाईबासा के लिए सौभाग्य है। अमित शाह जी ने धारा 370 और 35A को खत्म कर कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाने का काम किया। गिरिडीह के सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद हो रहे विरोध पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सरकार इस मामले को देख रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 8 महीने बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 1 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। पूजा सिंघल ने बेटी की बीमारी के ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ ने मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत अवधि के दौरान पूजा सिंघल को दिल्ली एनसीआर में ही रहने के निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि तर्कसंगत प्रतिबंध के अलावा जनप्रतिनिधियों पर अलग से कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अपने फैसले से अदालत ने कहा है कि किसी विचाराधीन मामले में किसी मंत्री के बयान को सरकारी नहीं माना जा सकता है। बयान देने संबंधी याचिका पर फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(2) के तहत तर्कसंगत प्रतिबंध के अलावा जनप्रतिनिधियों पर अलग से कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। साथ ही कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन मामलों में किसी मंत्री का बयान सरकार का बयान नहीं माना जा सकता। सांसद और विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय करने की मांग पर जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। संविधान पीठ में जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर के साथ जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V राम सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल थे। जस्टिस BV नागरत्ना बहुमत के फैसले से अलग फैसला उन्होंने दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को आत्म प्रतिबंध पर जोर देना चाहिए और देशवासियों के लिए अपमानजनक बेतुकी बातों से बचना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये दृष्टिकोण हमारी संवैधानिक संस्कृति का हिस्सा है और इस संबंध में आचार संहिता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कोडरमा के उप विकास आयुक्त ऋतुराज ने आज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का जायजा लेते हुए वहां की सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने ओपीडी, अल्ट्रासाउंड केंद्र, एक्सरे रूम, इमरजेंसी लेबर रूम, लैब समेत कई वार्डों का निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कोविड जांच को लेकर भी कई निर्देश दिए। उन्होंने डीएस को निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसका ख्याल रखें। धनबाद के पूर्व एसपी और अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय पुलिस सेवा के जांबाज अधिकारी अमर शहीद रणधीर वर्मा को आज श्रद्धांजलि दी गई। धनबाद में उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक और शहीद की पत्नी प्रोफेसर रीता वर्मा समेत अन्य लोगों ने उन्हें नमन किया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित अमर शहीद रणधीर वर्मा की आदमकद प्रतिमा पर गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला प्रशासन और वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिला पुलिस बल ने उन्हें सशस्त्र सलामी दी। इस दौरान उपायुक्त संदीप सिंह मौजूद थे। आज स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी के शहीद दिवस पर हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए और उनका जो त्याग है, बलिदान है, उसको आज के दिन हम लोग याद करने के लिए सभी जिले के पदाधिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने कहा कि रणधीर प्रसाद वर्मा हम लोगों के लिए एक उदाहरण और आदर्श थे। सारे वरीयधारियों के लिए एक हीरो थे और हमेशा हीरो रहेंगे और उनसे हम लोग हमेशा प्रेरित होते और उन्हीं के श्रद्धांजलि देने। मौके पर शहीद की पत्नी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रीता वर्मा भी मौजूद थी। डेवलपमेंट्स हुई है। एक तो हैदराबाद में IPS अकेडमी में उनका एक बड़ा सा रिमेम्बरेंस गैलरी बना है जिसमें रणधीर जी की तस्वीर को भी लगाया गया है। आज ही के दिन
1991 में बैंक लूटने पहुंचे खालिस्तानी आतंकवादियों से लोहा लेते हुए धनबाद के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रणधीर वर्मा शहीद हो गए थे। धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा में वर्ष 2014 में हुए सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत के बाद जाम और वाहनों में तोड़फोड़ मामले में सिमरिया विधायक किशुन दास और पूर्व विधायक गणेश गंजू को बड़ी राहत मिली है। सीजेएम कोर्ट ने वर्तमान और पूर्व विधायक समेत सभी 14 आरोपियों को बेल दे दिया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सभी ने न्यायालय से हालांकि जमानत ले लिया था, लेकिन शरीर उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी किया था। कोयला लदे हाईवा से एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और गांव के बहुत सारे लोग शौक के साथ रोड जाम किए थे। लगभग 50 आदमी का नाम, जिसमें विभिन्न दल के राजनीतिक दलों के नेताओं का भी नाम शामिल है। उसी का केस लंबे समय से चल रहा है और उसी का आज बेल हुआ है। सिमरिया और टंडवा क्षेत्र के जो रजिस्टर्ड नेतागण हैं तथा उनके फॉलोवर, इस केस में सारे लोग जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के सिलादोन स्थित वन धन विकास केंद्र का भ्रमण किया। इस दौरान यहां मौजूद महिलाओं ने श्री मुंडा का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुषंगी इकाई ट्राइफेड द्वारा संचालित इस केंद्र में काफी संख्या में महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही हैं। राजधानी रांची सहित राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 4 जनवरी तक कोहरा और धुंध बने रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही साथ 4 जनवरी तक आसमान में आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। 5 और 6 जनवरी को आसमान साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली बर्फीली हवा के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.2 और न्यूनतम 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25.8 और न्यूनतम 14.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सांसद संजय सेठ ने आज खेल महोत्सव के आयोजन को लेकर अरगोड़ा स्थित कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। 17, 18 और 19 फरवरी 2023 को रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव में आयोजित इस खेल महोत्सव को लेकर 2000 से अधिक खिलाड़ियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। खेल महोत्सव में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, वुशु, कबड्डी, योगासन और बैडमिंटन जैसे खेलों को स्थान दिया गया है। बैठक के बाद श्री सेठ ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव खिलाड़ियों को नया मंच देने, उनका उत्साहवर्धन करने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खिलाड़ियों की नई पौध तैयार करने का एक माध्यम है। उन्होंने जानकारी दी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होगी, जो 5 फरवरी तक चलेगी। 15 से 26 फरवरी तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में होने वाली 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के लिए सीनियर झारखंड महिला हॉकी टीम का चयन ट्रायल 17 जनवरी से रांची के बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल स्थित एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में होगी। इस चयन ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अपने साथ निर्धारित दस्तावेज लेकर आना है। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 3 जनवरी साल 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका रहीं। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी रहीं। बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए उन्हें समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा, जिस कारण स्कूल जाने पर समाज ने सावित्रीबाई को पत्थर भी मारे। समाज में महिलाओं को हक दिलाना सावित्रीबाई फुले का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा। 3 जनवरी साल 1730 को रानी वेलु नच्चियार का जन्म तमिलनाडु के रामनाथपुरम में हुआ।
वह भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ लड़ने वाली पहली वीरांगना थीं। उन्होंने ब्रिटिश शासन का सक्रिय रूप से विरोध किया। रानी वेलु वीर मंगई के नाम से प्रसिद्ध रहीं। वीर मंगई का अर्थ होता है वीर महिला। उन्होंने पहला मानव बम बनाने के साथ साथ दक्षिण में 1700 के अंत तक प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना की स्थापना की। 3 जनवरी साल 2002 को भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक प्रोफेसर सतीश धवन का निधन हुआ। उन्होंने साल 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई का स्थान ग्रहण किया। उन्हें भारत में प्रायोगिक तरल गतिकी अनुसंधान के जनक और विक्षोभ व परिसीमा परतों के क्षेत्र के प्रख्यात शोधकर्ताओं में से एक माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित भारतीय उपग्रह प्रमोचन केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में पुनर्नामकरण किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। टीबी उन्मूलन की दिशा में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने CSR पहल के अंतर्गत रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता किया है। CCL इस समझौता के तहत चतरा एवं लातेहार जिला में चिन्हित टीबी रोगियों को उनके घर तक मासिक पोषण बास्केट प्रदान करेगी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष की शुरुआत हुई। कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि झारखंड में भी मिलेट्स फसलों में मड़ुआ, ज्वार एवं गुंदली की खेती सदियों से प्रचलित रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में प्रतिदिन लोगों की भीड़ पहुंच रही है। लोग स्टॉल का भ्रमण कर खरीदारी कर रहे हैं। मेले में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए ई-रिक्शा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। नए साल में झारखंड वासियों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय देश के 40 रूटों पर ट्रेन 18 चलाएगा, जिसमें रांची हावड़ा ट्रेन को भी शामिल किया गया है। वंदे भारत ट्रेन चलने से हावड़ा से रांची आने में समय की बचत होगी और यात्रियों को काफी सहूलियत भी मिलेगी। आय से अधिक 6,32,67,537 रुपए की संपत्ति अर्जित करने के मामले में धनबाद सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने गिरिडीह हेड पोस्ट ऑफिस के डाक सेवक अरविंद कुमार पांडे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। सरायकेला जिले के कांडर थाना पुलिस बल एवं उत्पाद विभाग द्वारा गांव पलासडी जंगल में संयुक्त छापामारी कर अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त करते हुए 40 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया गया। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। दुमका केंद्रीय कारा में बंद एक विचाराधीन बंदी प्रधान मुर्मू की मौत का मामला सामने आया है। प्रधान मुर्मू हत्या के आरोप में जेल में सजा काट रहा था। तबियत खराब होने पर उसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा था। वेतन भुगतान की मांग को लेकर आज 64वें दिन भी HEC अधिकारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। मुख्यालय के सामने उन्होंने काम किया है, पैसा दो, अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। देवघर पुलिस ने बच्चे का अपहरण करने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी बच्चे के पिता की दुकान में काम करता था। दुकान में काम करने के दौरान परिवार वालों का भरोसा जीता, इसके बाद घटना को अंजाम दिया। पलामू के मेदिनीनगर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अब भर्ती एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट को रहने का निर्देश जारी किया गया है। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर D.K. सिंह ने बताया कि अटेंडेंट की भीड़ के कारण मरीजों के इलाज में परेशानी हो रही थी। सरकार अस्पतालों को चुस्त दुरुस्त रखने का लाख दावे करती है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। किसी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी तो कहीं दवाइयों की कमी है। चतरा जिले के सराडू गांव के लोग इन दिनों इस हालात से काफी परेशान हैं। चतरा जिले के सराडू गांव के इस स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी के नाम पर एक नर्स है, लेकिन वो भी काफी समय से नजर नहीं आती। पहले सराडू स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक थे, लेकिन आजकल यहाँ कोई नहीं है। ऐसे में जो मरीज आते हैं उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। सराडू में ये एकमात्र अस्पताल है जिसके ऊपर पूरे गांव के लोग निर्भर हैं। लोगों का मानना है कि डॉक्टरों के अभाव में ये अस्पताल दम तोड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं बैठता और यहाँ के मतलब पूरा इधर उधर का गांव के मरीज लोग पूरा परेशान रहता है। डॉक्टर अब कभी आइबे नहीं करते हैं और इससे खासा ग्रामीणों ने इतना चिंता है और दुखी है इसके प्रति। इलाज कराने कोई भी आते हैं तो इलाज करने के लिए कोई है नहीं। एनएम लोग एक दूगो आइबो की बेचारी, उन लोग को इतना परेशान किया जाता है कि वो लोग भी यहाँ नहीं रह रही है।
एक भी कोई भी नहीं। अस्पताल की हालत देखने के बाद जब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बलराम मुखी से इस बदहाली का कारण पूछा गया तो उन्होंने डॉक्टर की कमी और एएनएम के छुट्टी पर चले जाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। सुमति बारला एएनएम पदस्थापित है और वो काम कर रही है, लेकिन उनके घर में किसी के देहांत होने के चलते वो छुट्टी में गई है। सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर 2 हैं, 2 ही बहाल हैं, जिससे जो है 24 घंटा हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम लिया जा रहा है और जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग जो है उनको बाहर भी भेजते हैं। गांव के अलावा उसके आसपास के लोगों के जीवन की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी इसी अस्पताल पर होती है, लेकिन अव्यवस्था के चलते ये अस्पताल आज लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव होता रहता है। किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की हैं, जिसका झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा के कृषक भी लाभ उठा रहे हैं। झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा में सब्जियों की अच्छी उपज होती है, लेकिन कभी कभार सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव से किसान परेशान हो जाते हैं। गढ़वा बाजार समिति के सचिव राहुल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय किसान उत्पादन संगठन से जुड़कर किसान अपने उत्पाद को सीधे एफपीओ को बेच सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपील किया कि वे अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इस राष्ट्रीय योजना का लाभ लें। सभी किसानों से आग्रह करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे बाजार समिति से जुड़ें और राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से जुड़ करके उसके पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं और इससे जुड़ करके सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ। क्षेत्र के किसान जगन्नाथ महतो ने बताया कि उन्होंने अच्छे भाव में अपना बैगन राष्ट्रीय किसान उत्पादन संगठन एफपीओ को दिया, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हुई है। उन्होंने सरकार को इस योजना के लिए साधुवाद दिया। बैगन लेकर के आए तो कोई रेट नहीं मिला, बिकने के लिए मैं मजबूर था, इसलिए सचिव महोदय के पास हमने आया। कृषि राष्ट्रीय एपीओ के माध्यम से सचिव महोदय 5 रुपये किलो बिकवा दिए, जिससे हम बहुत प्रसन्न हुए। अपने उत्पादों को बाजार समिति गढ़वा में बेचने आए अन्य कृषकों ने भी राष्ट्रीय कृषि बाजार और राष्ट्रीय किसान उत्पादन संगठन में रुचि दिखाई है, ताकि उनके कृषि उत्पादों को बड़ा बाजार मिल सके। आने के बाद हम लोगों को अच्छी कीमत नहीं मिल पाता है, इसलिए हम किसान संगठन से जुड़ करके उसका लाभ लेना चाहते हैं। राहुल सर के माध्यम से जो बाजार समिति का सचिव हैं, इनका उत्पाद नहीं बिक रहा था, जो बैगन नहीं बिक रहा था, तो मैंने इनका बैगन फेंक के जा रहे थे तो इनका बैगन मैं 5 रुपए के भाव से ऑनलाइन के माध्यम से खरीदारी किए। आकांक्षी जिला गढ़वा के मेहनतकश किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार और राष्ट्रीय किसान उत्पादन संगठन ने बड़ा संबल दिया है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 120वीं जयंती पर राज्य भर में याद किए गए मरांग गोमगे जयपाल सिंह मुंडा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हॉकी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। मंत्री रामेश्वर उरांव ने खेल रत्न पुरस्कार किए प्रदान। समेत शिखर जी के पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज ने राज्य के कई जिलों में निकाली मौन पदयात्रा। रांची में दिगंबर जैन मंदिर से राजभवन तक निकली पदयात्रा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को 1 महीने की अंतरिम जमानत मिली। औसीमरिया विधायक किशन कुमार दास, पूर्व विधायक गणेश गंजू समेत दर्जनों आरोपियों को मिली राहत। चतरा की सीजेएम कोर्ट ने दी जमानत। सड़क जाम और वाहनों में तोड़फोड़ का था आरोप।